तो एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुन्ना सर लेक्चर में। तो आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे रिया भारद्वाज है। तो रिया भारद्वाज मेरी स्टूडेंट नहीं है, ना ही मैं इन्हें पढ़ाता हूँ और ना ही मैं पर्सनली इन्हें जानता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं इसे बुलाया हूँ अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए। तो क्यों बुलाया हूँ, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो मेरे एक मित्र हैं मिस्टर कुमार सर, जिनका कि इंग्लिश एकेडमी नामक एक संस्था चलती है त्रिवेणीगंज में, जहाँ वो बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं बोलने के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स वगैरह हो गई। उसके बाद 11th-12th का स्पेशल बैच वहाँ पर चलता है। तो सर जो है 21 मार्च को अपने कोचिंग की स्थापना त्रिवेणीगंज में किए थे, जिनका कि 21 मार्च 2022 को वर्षगांठ था ब्लू स्टार होटल में, जहां बहुत सारे टीचरों को आमंत्रित किया गया था। मैं भी सादर आमंत्रित था वहां पर। तो जब मैंने वहां पर गया तो वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ वहां पर आए हुए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए, और उन बच्चों ने मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ बच्चों से बात करना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं जो है कुमार सर से पहले बात किया कि सर मेरे मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहा है, तो क्या आप जो है इससे सहमत है? तो सर का भी इसमें सहमति था कि नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिया जो है, रिया को हम यहाँ पर जो है इन्विटेशन दिए हैं और रिया बखूबी यहाँ आने के लिए तैयार थी। तो रिया के बारे में एक बात और मैं बता दूँ कि रिया जब वहाँ पर मैंने गया था ब्लू स्टार होटल में कार्यक्रम के दौरान, तो रिया जो है इंग्लिश में स्पीच करी थी वहाँ पर। इसका ग्रुप डिस्कशन एक स्टूडेंट के साथ में चल रहा था। उसके बाद जो है ये सॉन्ग भी गाई थी वहाँ पर। तो बहुत अच्छा जो है मुझे लगा नहीं कि त्रिवेणीगंज के माहौल में इतना अच्छा इंग्लिश बोलना इतने कम उम्र में, शायद लोगों का एक सपना होता है कि लोग BA MA ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, वो झिझकते हैं इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश में बात करने से, यहाँ तक कि इंग्लिश को पढ़ने से। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मिस्टेक हो जाता है, वो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल देते हैं कुछ और। इसका जीता जागता एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मेरा चैनल का नाम है मुन्ना सर लेक्चर, मुन्ना सर लेक्चर मेरा चैनल का नाम है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर आप अपने चैनल का नाम मुन्ना सर लेक्चर क्यों रखे? तो कहीं ना कहीं उसका प्रोनाउंसिएशन पे पूरा पकड़ नहीं था, इसीलिए वो लेक्चर को उन्होंने लेक्चर पढ़ लिया। तो आज इसी के संदर्भ में मैं बात करने के लिए रिया को बुलाया हूँ। तो रिया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रिया, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जो नाम है रिया भारद्वाज, ये आपका सर्टिफिकेट नेम है या फिर सर्टिफिकेट नेम कुछ और है? सर्टिफिकेट नेम है रिया भारद्वाज। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो रिया, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज, गुड। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19 years old. Okay. What is your birthday? My birthday is in 17 of August. Okay. What time do you get up? I get up at 5 o'clock early in the morning. Every day? Yeah. चलिए, आजकल के बहुत बच्चों के साथ में परेशानी है कि वो सुबह में 9, 10, 11 भी बजा देते हैं, लेकिन 5 बजे आप जगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, उसके बाद ये बताइए, when do you do morning exercise? Sir, I little bit do morning exercise, not daily, because my routine is very busy, that's why. Okay. What time do you have a breakfast? I breakfast at my 9 a.m. Every day? Yeah, every day. Okay. What time do you go to bed? I go to bed at 12 o'clock. Okay. What is your hobby? My hobby is reading book and dancing. Okay, तो आप कहीं डांसिंग का क्लास ले रहे हैं अभी? No. Okay. What is your favorite food? Chow mein is my favorite food. Chow mein is a junk food. Yeah. Okay, okay. What is your favorite color? Pink is my favorite color. Okay. What do you study? I study English as well as I am preparing for SSC examination. ओके, तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि SSC एग्जामिनेशन के तो बहुत सारे फील्ड हैं, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहती हैं? Sir, CHSL in the department. ओके, ओके। What time do you go to school? I don't go to school. I am a graduation student. That's why I am taking my online classes. ओके, ओके, ओके। Why do you study English? Because to enhance myself, I study English and to improve my English level also. चलिए,
बहुत बहुत अच्छा। तो रिया से मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे तो रिया बखूबी उनका आंसर करी है। तो रिया एक बात और मुझे बताइए आप, जब मैंने ब्लू स्टार होटल में वहाँ पर गया था तो आपने ग्रुप डिस्कशन फ्लुएंटली इंग्लिश में किया था, उसके बाद आपने स्पीच काफ़ी अच्छा दिया था। तो आप ये इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश जो है इतने कम उम्र में, और आप 19 वर्ष की हैं और इतनी अच्छे तरीके से आपने इंग्लिश को वहाँ पर किया, तो क्या इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? आपने बचपन से इंग्लिश में मतलब जो है इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है, सीबीएसई में पढ़ी है, इस वजह से आपका इंग्लिश पे इतना पकड़ है या फिर कोई और वजह है? No, sir, I am learning English from my childhood, but as a literature, not a spoken. I am taking classes from Mr. Kumar sir at English Academy, spoken as well as for competitive examination. That's why I think my English is much better. ओके, तो रिया का ये कहना है कि रिया जो है बचपन से इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन वो स्पोकन बचपन से नहीं करती थी, स्पोकन करना उनको नहीं आता था। लेकिन मिस्टर कुमार सर जो इंग्लिश एकेडमी के डायरेक्टर कम ट्रेनर है, उसके साथ जो है इन्होंने जब से उसका क्लास लेना आपने ज्वाइन किया, तब से आपने स्पोकन पे आपका पकड़ अच्छा बन गया। चलिए, बहुत अच्छा। रिया ये बताइए, आप बोले आपको डांसिंग करना पसंद है, तो डांसिंग आप कब से कर रहे हैं? From my childhood, I am dancing. ओके, तो कोई ऐसा डांस जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, कोई ऐसा सॉन्ग है जो जिस पे आपको डांस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है? लिटिल बिट आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ माधुरी दीक्षित। उनका इंस्पिरेशन सॉन्ग्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं के कुछ कोई एक सॉन्ग का नाम, माधुरी दीक्षित मेरा भी फेवरेट है, तो कोई उसका एक सॉन्ग आप बताना चाहें? आजा नचले नचले। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद रिया हमको ये बताइए, जब आप कुमार सर के बारे में बोले कि आपने कुमार सर के पास जाके इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन किया, और उसके आप ऑनलाइन क्लास लेती कुमार सर से या ऑफलाइन? स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए थे, आफ्टर दैट मैं आप क्लास जा रही हूँ। चलिए, तो हमको ये बताइए कि कुमार सर के बारे में आपको कैसे पता चला कि कुमार सर त्रिवेणीगंज में इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं, कैसे आपको पता चला? फ्रॉम माई सिस्टर, मेरी सिस्टर सर के पास पढ़ती है, वो एक जेनवी के स्टूडेंट है सर, उन लोग का सिलेबस कंप्लीट करा रहे थे, उनके थ्रू मेरे को पता चला। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो कुमार सर से आप लगभग कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 4 to 5 months। 4 to 5 मंथ्स पढ़ रहे हैं, 4 से 5 महीने आप वहाँ पे पढ़े हैं। तो अभी आप पूरी तरह से स्पोकन सीख लिए हैं, कुछ और बाकी है? नो सर, आई डोंट थिंक कि मैंने पूरी तरह सीखा है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। ओके, तो ये बताइए कि कुमार सर का जो बिहेवियर है क्लास में, समझाने का जो तरीका है, उसका जो टेक्निक्स है, उससे आप कितना प्रतिशत जो है सहमत है? सर उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे उनका तरीका पढ़ाने का आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि उनका एक फ्रेंडली नेचर है जो कि सारे स्टूडेंट्स को एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, उसके कारण स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो ये वीडियो हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, क्या उनके लिए आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हम त्रिवेणीगंज में हैं, हम एक छोटे से शहर में है, एक छोटे से गांव में है, यहाँ मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों के दिमाग में एक मेंटली जो प्रॉब्लम होता है कि मैं पटना जाऊँगा तभी इंग्लिश सीखूंगा, मैं दिल्ली जाऊँगा तभी इंग्लिश सीख पाऊँगा, मैं कलकत्ता जाऊँगा तभी सीख पाऊँगा, लेकिन त्रिवेणीगंज में रह के भी वो इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्या उन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यस सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है और हम लोग के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, जॉब सेक्टर हो या फिर स्टडीज़ के लिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं तो आपको मोबाइल चलाने के लिए भी इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं है कि हम लोग त्रिवेणीगंज में इंग्लिश नहीं सीख सकते। मेरे को भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अब जब सर के पास ज्वाइन करने के बाद मेरे को ऐसा लगने लग गया कि हम लोग त्रिवेणीगंज में भी रह के बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं और उस पर कमांड कर सकते हैं। आपके दृष्टिकोण से, आप अभी एक स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट? नो सर, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है, आप जो है जहाँ भी गए हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज में, स्कूल्स में, या फिर आउट ऑफ बिहार भी गए होंगे आप, तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर में इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ अन्नामलई यूनिवर्सिटी, मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा, उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सारे बुक्स इंग्लिश में थे। मैं भले ही बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं सब कुछ अच्छे से कवर कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर अवेलेबल नहीं है, खुद से क्लासेस करना पड़ रहा था। तो उसके बाद जब कुमार सर से मेरा को मिलना हुआ, उसके बाद मैंने सर से सीखा, और सर मेरे को ऑनलाइन क्लास भी देते हैं मेरे सब्जेक्ट्स का, जिसके कारण मेरी इंग्लिश अच्छी भी हुई है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के। लेकिन आप ये भी कहना चाहते, कहीं ना कहीं आपके बातों से लगता है कि जब से आप कुमार सर से जुड़े हैं तब से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट। यस सर, वेरी ट्रू। और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कुमार सर से पढ़ रहे होंगे, वर्तमान में इंग्लिश सीख रहे होंगे, क्या वो भी आप
आप ही की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या उन लोगों में कोई कमी? यस सर, उन लोग का भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मेरी बहन जो कि खुद छोटी है मुझसे, लेकिन उनका इंग्लिश मेरे से ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो सर से ज़्यादा दिन तक पढ़ी है। चलिए, तो आपका कहना है कि आपकी जो छोटी बहन है सर से 4-5 महीने से ज़्यादा पढ़ी है, आपको 4-5 महीने हुआ है, तो बहुत अच्छा। मैं अपने व्यूअर्स को ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं लगभग वो सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं स्टूडेंट हैं और वो मेरे लोकल एरियाज़ के हैं। अगर वैसे कोई भी बच्चे जिन्हें लगता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। त्रिवेणीगंज में, अच्छा ये बताइए सर का क्लास कहाँ पे है, एक बार लोकेशन बता दीजिए। बंसी चौक। बंसी चौक पर सर का क्लास जो है, बंसी चौक त्रिवेणीगंज जो है वहाँ पर सर की क्लासें चलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी चलती है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप बार बार प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करते हैं तो ज़रूर एक बार कुमार सर से आप मिले और कुमार सर का ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। रिया, कुछ और बातें हमें बताइए। आपको सिंगिंग भी पसंद है क्या? लिटिल बिट सर, थोड़ा बहुत पसंद है। चलिए, तो कोई फेवरेट सिंगर? नेहा कक्कर। चलिए, नेहा कक्कर का कोई एक सॉन्ग बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो। मिले हो तुम हमको, जिसमें 1.4 मिलियन व्यूज़ भी आए हैं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। 1.4 आपने गाया है ये वीडियो? नहीं मतलब नहीं, मुझे लगा कि आपने इसको गा के। ओके ओके, बिकॉज देखिए आपने माधुरी दीक्षित का नाम लिया था, वो मेरी फेवरेट है, और नेहा कक्कर भी मेरी फेवरेट है, और मिले हो तुम हमको ये कई बार हम गा भी चुके हैं और ये मेरा फेवरेट है। तो कोइंसिडेंट देखिए कि कुछ बातें जो है हम दोनों की मिल रही है। चलिए, उसके बाद हमें ये बताइए कि आप खेल में भी रुचि रखते हैं क्या? खेल में कोई रुचि नहीं है? जैसे लड़कियां बैडमिंटन वगैरह में रुचि रखती है, उसमें घर पे जैसे नॉर्मल खेलना होता है तो बैडमिंटन पसंद है। चलिए, ये बताइए कि मूवी देखना पसंद करते हैं? नो सर, आई डोंट लाइक। कोई मूवी नहीं? कोई कॉमेडी शो वगैरह? हाँ, कपिल शर्मा का शो देखते हैं। कपिल शर्मा में सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आपको कौन लगता है? किकू शारदा का सबसे बेटर लगता है। सबसे लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक बात हमें और बताइए कि आप एक लड़की हैं तो सीरियल्स तो आप देखती होंगी पक्का? नो सर, मैं टीवी ही नहीं देखती हूँ। ओके, नहीं ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि मेरे घर में भी मेरी सिस्टर है तो अक्सर वो लोग सीरियल में लगी रहती है, एक एक सीरियल को 2-2 3-3 बार देखती है। तो हाँ, को ज़्यादा फॉलो करती है और कुकिंग मेरे को पसंद है तो मैं कुकिंग आपको पसंद है तो क्या बनाना पसंद करती है? सपोज कीजिए कि आपके घर कुमार सर चले गए और आपको जो है उन्हें कुछ सर्व करना होगा, भोजन बना के खिलाना होगा, तो क्या खिलाएंगे आप उनको? सर एज ए फास्ट फूड मेरे को सब कुछ बनाना आता है, लाइक इडली सांभर एंड चाउमीन ऑल्सो। तो मैं फास्ट फूड ही सर्व करूँगी क्योंकि मुझे भी खुद खाना पसंद है इसलिए। चलिए, तो यानी कि फास्ट फूड में आपकी रुचि ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। एक बात हमें और बताइए कि आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लगभग त्रिवेणीगंज में 10-20 ऐसे घर हैं जहाँ पे मैं जा चुका हूँ पढ़ाने के लिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन जा चुका हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि एक बार मारवाड़ी में बोल के दिखाओ, मारवाड़ी भाषा का इस्तेमाल करो, तो बोलते हैं कि सर मुझे नहीं आती है, लड़का हो या लड़की हो सर नहीं। मतलब घर में मम्मी लोग बोलते हैं, मैं समझ जाती हूँ, समझ जाता हूँ, लेकिन हमको बोलने के लिए नहीं आता है। तो आप कितनी लैंग्वेज बोल लेती है? सर मैं 4 to 5 लैंग्वेज बोल लेती हूँ, मारवाड़ी ऑल्सो। मारवाड़ी आप बोल लेती है। अगर मान के चलिए कि आपके घर कोई गेस्ट आ गए और उनका स्वागत करना हो और आपको मारवाड़ी में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? आओ बैठो थे लोग, के खाओगा थे लोग, पानी पीऊँगा। एक बार फिर से बोलिए। आओ बैठो थे लोग, के खाओगा के पियोगा बताओ मैं लोग ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनना बहुत पसंद है मारवाड़ी। एक्चुअल में मारवाड़ी सुनना और पंजाबी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बातें नहीं समझ पाता हूँ लेकिन सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरे अक्सर जो है पंजाबी कुछ बच्चे भी हैं जो मेरे क्लास में आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं अक्सर उनको बोलते रहता हूँ कि कुछ पंजाबी में बोल के दिखाओ, अगर टाइम फ्री मिलता है कुछ पंजाबी में बोल के दिखाओ। वो बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, एक बात और बताइए, जैसे आपने एक लाइन, एक सेंटेंस जो है मारवाड़ी में बोला, कुछ और बातें जो आप मारवाड़ी में हमें 2-4 लाइन बोल के सुना सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को सुना सकते हैं, कुछ भी किसी भी मुद्दे पर? सर अभी जैसे मैंने इंग्लिश क्लास के बारे में बताया तो मैं उसको ही मारवाड़ी में बताना चाहती हूँ। मेरो जो अधीना को एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा लागू मना। मैं जब से पढ़ रही हूँ इंग्लिश एकेडमी में, मेरो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छो हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ूँ और इंग्लिश मेरे लोग के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। चलिए, तो एक बार मारवाड़ी में संदेश भी दे दीजिए उन लोगों को जो आपके दोस्त हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो कुमार सर के पास आके मिले, इसके बारे में एक संदेश और मारवाड़ी में दे दीजिए आप। मेरी इंग्लिश इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि मैं कुमार सर के पास पढ़ रही हूँ और मैंने लगा कि इंग्लिश सीखना मेरे लोग के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माना में, तो इसलिए मैं बोलूँगी थे लोग भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करो, अपनी इंग्लिश ना बहुत अच्छी बेटर कर सको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफ़ी सुन के अच्छा लगा।
बहुत अच्छी बात है। और अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी कुछ स्पेशलिटी है कुछ, जैसे हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, तो वो कुछ है आप में? आई थिंक मेरा फ्रेंडली नेचर मेरी स्पेशलिटी है। किसी के भी साथ मैं अच्छे से बिहेव कर सकती हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी यानी कि कोई अननोन पर्सन हो उसके साथ आपको बिल्कुल भी मतलब अनकंफर्ट फील नहीं है। होता। सर ये तो बहुत अच्छा खास आपका नेचर है। और आपके कोई दोस्त, कुछ मैं पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए कोई ऐसा आपका फ्रेंड जो आपके साथ कभी चीट किया हो, उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके उसका नाम आप नहीं लेना चाहेंगे? रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ कुछ फ्रेंड्स हुए हैं। ऐसा चीट होना चाहिए जो कि होल टाइम आपको याद रहे। यस सर, वो याद रहने वाला था। वो एक तो बचपन में रहा है कि एग्ज़ाम में बहुत लोगों ने मेरे को नहीं बताया, मैंने सबको बताया है। और उसके बाद भी कुछ पर्सनल्स बातें हुई, लेकिन हाँ कोई बातें उन लोग को इग्नोर करके भी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि जो चीज़ को इग्नोर करना चाहिए उसको करके आगे निकलना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे बहुत ऐसे अभी के समय में बच्चे हैं, जैसे मान के चलिए आप 19 की उम्र की है, आजकल के फैमिली को मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे मैट्रिक इंटर कर लेते हैं तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या कि ग्रेजुएशन में अब तुम घर से ही पढ़ाई करो, जो थोड़ा बहुत आर्ट पेपर ले लो, घर में गैस पेपर लेके पढ़ो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम लड़की हो, तुम्हें पर्दा प्रथा में रहना है। इन सब बातों का आपके फैमिली में भी कोई इशू चल रहा है? नो सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे और फादर नहीं है जैसे कि, हाँ। लेकिन मेरी मदर एक सिंगल वुमन है और वो बहुत ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। और उनका बहुत अच्छा सोच है कि वो मेरे को हमेशा से चाह रही है हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ और कुछ अच्छा बन पाएँ। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मा के लिए बहुत कुछ करूँ। और मम्मी का बहुत ज़्यादा सोच बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि अभी मैं देख सकती हूँ कि मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास भेज दिया, जबकि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली हूँ। तो उससे ही पता चलता है कि इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बस इतना चाहते हैं कि मैं कोई गलत रास्ते पे ना आऊँ और अपने ही कर्म के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती रहूँ। और आजकल कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जैसे मान के चलिए कि उसके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, तो वो अपने मम्मी पापा को न बता के अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा शेयर करना कंफर्ट समझते हैं और बाद में उसके लिए मुसीबत हो जाती है। अगर कोई भी परेशानी हो, अगर आप अपनी मम्मी पापा के साथ में शेयर करते हैं तो वो गलत सलाह तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, जो भी देंगे वो अच्छी सलाह देंगे। तो क्या उन पेरेंट्स के बारे में, उन बच्चों के बारे में कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपने बच्चे को इंटरमीडिएट के बाद, मैट्रिक के बाद घर से बाहर निकलने के लिए नहीं देना चाहते हैं और वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसे बचपन से हम लोग गर्ल्स को सिखाया जाता है कि तुम लोग को सुन के रहना है, सह के रहना है। ये सारे फैमिली में ऑलमोस्ट देखा जाता है, क्योंकि इंडियन फैमिली में यही फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा 21st सेंचुरी आ चुकी है और इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है और 2020 से तो हम लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, तो सबको पता है क्या गलत और क्या सही है। बट लिटिल बिट हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं लाइफ के सारे कुछ हम लोग पेरेंट्स और बुक से ही सीखते हैं। क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं कहा जाता है रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है उसमें सब कुछ घटनाएं सारी रिलेटिव होती हैं जो कि हमारे पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी होती है, तो हम लोग को कुछ सीखने मिलता है। और हर कुछ हम लोग हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, बस पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिनसे हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं और कुछ अच्छा ही पाएंगे। मम्मी पापा हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते जैसे कैसे। चलिए बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपके फैमिली मेंबर के अलावा, आपके मम्मी पापा भाई बहन के अलावा, यानी कि ये यूँ कह लीजिए कि ब्लड रिलेशन को छोड़ करके कोई ऐसे इंसान जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे? मेरी एक फ्रेंड है, हनी नाम है उनका। क्या नाम है? हनी केजरीवाल। वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। त्रिवेणीगंज की है? जी हाँ, यहीं की। चलिए, तो हनी के लिए ये मैसेज बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है वो सबसे क्लोज है। जी हाँ, वो सब। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें एक और चीज़ बताइए कि आपको बड़े होकर के इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा सपना बचपन से था मैं एक लॉयर बनूं, लेकिन जब से पापा की डेथ हुई तो फिर मैं खुद ही बैकआउट कर गई, क्योंकि वो मतलब पापा की डेथ हो चुकी है? जी हाँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन कैंसर के कारण। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अब मैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है मैं 1-2 साल में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी मैं भी कर चुका हूँ। तो एसएससी में आप जैसे इंग्लिश की क्लास जो है सर से ले रहे हैं, उसके बाद मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह कहाँ से कर रहे हैं? मुकेश सर के क्लासेस, द लाइसिन क्लासेस से कर रही हूँ। और सेल्फ स्टडी भी? जी हाँ, और यूट्यूब के हेल्प से भी कर रही हूँ। तो आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके वगैरह से आप संतुष्ट हैं? यस सर, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं। और आप जो है एसएससी की सेट्स को बना रहे हैं क्या? जी हाँ।
तो एसएससी के सेट्स को जब बनाते हैं आजकल का जो नया पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो उसमें आपका स्कोर कितना आ जाता है? अभी 67 to 70 मेरे को आ रहा है, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मेरे को प्रिपरेशन करते हुए, क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को लगभग 6-7 महीने ही हुए हैं, बट मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लूँगी 1-2 साल में। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि विश्वास, खुद में विश्वास Yes, होना sir, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़रूरी खुद में विश्वास होना जरूरी है। उसके बाद ये बताइए कि आपको पार्टी उटी में जाना अच्छा लगता है? यस सर, अच्छा लगता है, लोगों से मिलना पसंद है मुझे, लोगों से मिलना आपको पसंद, नए नए लोगों से मिलना, नए उनसे लोगों बात से करना मिलना, पसंद है। उनके कल्चर को देखना और समझना। चलिए एक बात और है कि जैसे आज आपको हम इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इनसे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे या न्यूज़ वाले चैनल्स को इंटरव्यू तो नहीं नो किया? सर, इंटरव्यू का ये पहला आपका इंटरव्यू, तो शायद ये आप होल टाइम याद रखेंगे। यस सर, ये मेमोरेबल रहेगा, और आपसे मीटिंग भी बहुत मेमोरेबल है। चलिए मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छी बात है ये कि आप सब दिन हमको याद करेंगे कि एक सर थे जो मेरा इंटरव्यू किए थे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये बताइए कि आपको लाइफ कैसा जीना पसंद है? आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आपके जीवन के बारे में सब कुछ जान ले। एक वर्ड है इंग्लिश में क्रिस्टल क्लियर, कि अगर ये वीडियो को कोई आदमी देख ले तो उन्हें रिया भारद्वाज से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो देख के उनको समझ में आ जाए कि रिया किस नेचर की है, क्या बनना चाहती है, उसका स्वभाव कैसा है। तो ये बताइए आपको लाइफ कैसा जीना पसंद है? मतलब एक्सपेंसिव लाइफ जीना पसंद है या नॉर्मल जीना पसंद है? सर मुझे नॉर्मल लाइफ जीना पसंद है, जो कि खुशी भरी हो और हैप्पीनेस से भरा हो। चलिए उसके बाद ये भी बताइए कि जैसे आप 19 की है, एक पर्सनल और सवाल करना चाहूँगा कि 19 की है तो लगभग 4 से 5 साल में आपकी शादी होगी, ऑब्वियसली होगी, तो किस टाइप के लड़के आप पसंद करते हैं? जैसे मान के चलिए कि हर इंसान का शौक मतलब जो है होता है, शौक होता है। जैसे मैं खुद हूँ, अनमैरिड हूँ, तो मेरी मन में भी बहुत सारी बातें हैं कि हमको इस टाइप की लड़की चाहिए, इस टाइप की लड़की चाहिए। तो आपको क्या क्या खूबी चाहिए उन लड़के में जिनको आप अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो जैसा भी हो इंसान का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और स्मार्ट भी होना चाहिए। चलिए तो स्मार्ट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत लोगों के ये मन में रहता है, मैं खुल के आपसे बात करता हूँ कि स्मार्ट हो या ना हो, नेचर अच्छा हो या ना हो, पैसे भरपूर होना चाहिए। पैसे तो मैं पढ़ रही हूँ, मिलके भी कमा सकते हैं सर। नेचर अच्छा होगा तो साथ में कंफर्टेबल फील होगा। अगर सपोज कीजिए, थोड़ा सा मतलब फनी वे में पूछ रहा हूँ कि नेचर अच्छा होगा, स्मार्ट नहीं होगा, तो क्या वो चलेगा? हाँ चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, बहुत लोगों के मन में ये बात रहता है कि लड़का स्मार्ट होना चाहिए, लड़की स्मार्ट होना चाहिए। क्या ये तो जो स्मार्टनेस है और ये जो यानी कि शकल सूरत की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो समय के साथ में ढल जाएगा? सर ये प्राइमरी नहीं है। स्मार्टनेस जैसे कि अगर मैं देखने में जैसी हूँ उसके कंपैरिजन में वो ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे कपल्स देखने में ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे कोई प्राइमरी नहीं कि ज़्यादा स्मार्ट ही होना चाहिए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर आप उसको अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तो वो एक ऑनेस्ट इंसान होना चाहिए, आपके साथ में लॉयल होना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर आपके साथ में वो डिसलॉयलिटी नहीं करना चाहिए। और प्लस जो है हर परिस्थिति में दुख हो सुख हो आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। और विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नहीं है? आजकल मैंने देखा है कि बहुत मेरे दोस्त लोग हैं कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके रिश्ते को टूटते हुए मैंने देखा है कि इसका मतलब एक ही है कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। आप स्मार्टनेस ही लेके हम क्या करेंगे अगर एक दूसरे में विश्वास ही नहीं है तो क्या दें? चलिए उसके बाद हमें कुछ और क्वेश्चन, में तो आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। हाँ एक बात और बताइए कि आपको किस कार्य वातावरण में काम करना पसंद है? जैसे हर इंसान कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे आपको भी फ्यूचर में काम करना पड़ेगा अपने लिए, तो किस प्रकार के कार्य वातावरण, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में आप काम करना चाहेंगे? सर इन्वायरमेंट जैसे मैं खुद हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलूँ, बातें करूँ, एंटरटेन करते करते अपने काम को करूँ, वैसे ही मैं एनवायरनमेंट भी चाहती हूँ जाके सब बोलें, मुझसे बातें करें, मैं उनसे बातें करूँ, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करूँ, वो लोग अपना डिस्कशन मेरे साथ करें, जिससे एक अच्छा कंफर्टेबल माहौल बनेगा और काम करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। चलिए बहुत बहुत अच्छा। कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास में। हाँ आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती? सपोज कीजिए आपके पास में कोई काम नहीं है, ना आपका कोई पर्सनल होमवर्क है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना, कंप्लीटली फ्री है, तो उस दौरान आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद करती हूँ, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, मैं ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। चेतन भगत के बुक्स अच्छे लगते हैं मुझे।
तो चेतन भगत की बुक आप लगभग कितने बुक उनका पढ़ चुके हैं? उसका एक बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, आपने पढ़ा है वो क्या? यस सर, मूवी रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा, फिर मुझे लगा मैंने झूठ से बुक खरीदा, मैं मूवी भी देख सकती। अच्छा एक बात बताइए, आप मूवी देखे हैं वो? हाँ वो आपको क्या लगता है कि मूवी में जितनी भी बातें दिखाई गई है और वो बुक में जो है वो दोनों सिमिलर है या कुछ डिफरेंट भी है? सर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मूवी में कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ मसाला जोड़ा जाता है ताकि लोग उसको देखें। बुक सिंप्लिसिटी के साथ भरी पड़ी है और वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि हम लोग को पता चलता है उससे कि लाइफ को कैसे जिया जाएगा। इसलिए चेतन शर्मा को आप एक अच्छा लेखक मानती हैं? यस सर, ही इज़ अ बेटर राइटर। ओके, चलिए अभी तक आपने 19 वर्ष की उम्र में बहुत सारे शिक्षकों से मिला होगा, बहुत सारे। कोई ऐसे टीचर है या कोई ऐसे मैम या कोई ऐसी मिस है कि जो अभी तक आपको याद है, या यूँ कह लें कि वो आपका फेवरेट है, हमेशा रहेंगे, कोई ऐसा है? यस सर, मैंने त्रिवेणीगंज में अपने स्कूल्स पढ़ा है, सेंट मैथ्यू स्कूल्स में। मैथ्यू सर जो मेरे फेवरेट टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे हैं, और जिनसे मैं बचपन से उन्हीं के जैसे लॉयर भी बनना चाहती थी, जैसे कि मैंने कहा। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुई। वो यहाँ के नहीं थे, उनकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने ऐसा बिहेव किया जिसके कारण हम लोग अभी भी उनसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बहुत दिन बाद उनसे मिल रहे हैं। तो वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो मैथ्यू सर के बारे में जब आपने जिक्र किया तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपना करियर का शुरुआत जो है उसी स्कूल से किया था। एज अ टीचर जो है मैं उस स्कूल में शुरुआत किया था, और बाद में मुझे उस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया था, लेकिन कुछ निजी कारणों से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा था। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए अंत में जो है मेरे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल्स को देख रहे हैं उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज बस यही है कि आजकल लोग जब मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ यूज़ कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे इंस्पिरेशनल देखें, ताकि उनको भी लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़े और वो कुछ ज़्यादा सीख सकें, जिससे वो अपने आप लाइफ को रिलेट कर सकें और उससे अपना आंसर, क्वेश्चंस का आंसर खुद पा सकें। क्योंकि सबका आंसर हम लोग हर किसी से नहीं पूछ सकते। कुछ बातें जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड से शेयर की जाती है, कुछ फैमिली से, और जो हम लोग किसी से शेयर नहीं कर सकते वो हम अपने पर्सनल मोबाइल से शेयर कर सकते हैं। तो मोबाइल हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल भी है, कहीं ना कहीं गलत है। वो गलत जो भी है तो वो हम लोग को खुद में तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। आपके जीवन में यस सर। सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है? सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया मेरे लाइफ में। आप किस किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें? मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करती हूँ, वो भी क्योंकि क्लासेस के लिंक्स आते हैं। ऐसे मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा कम रहती हूँ एक्टिव। ऐसे मैं यूट्यूब यूज़ करती हूँ फॉर माई स्टडीज़। एक बात और बताइए कि किताबी नॉलेज यानी कि बुक्स की नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? सर फ़र्क है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किताबी नॉलेज से हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिकल करना कैसे है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। दोनों एक दूसरे से, यानी कि एक के बिना हम दूसरे को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। तो आज मेरे साथ में रिया भारद्वाज थी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे मन में थे रिया को लेकर के मैंने किया, और रिया ने बखूबी इसका आंसर दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा रिया से मिलके भी। रिया को मैं पहले से नहीं जानता था, ना ही ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कुमार सर के स्टूडेंट्स हैं। और कुमार सर के एक कार्यक्रम में जब मैं वहाँ पर शामिल हुआ था तो मैंने पहले भी बता दिया था कि वहाँ पर जब मैंने इनके प्रदर्शन को देखा तो मुझे लगा कि इनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है और इनसे बात किया जाए। तो इन्हीं सोच के साथ मैंने कुमार सर से भी बात किया, और कुमार सर इस चीज़ के लिए एग्री थे, और रिया उसी वजह से आज मेरे साथ में आई थी। तो आप जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल्स पर आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो को पसंद नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो क्यों नहीं अच्छी लगे, प्लीज़ आप एक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो गलती को ना दोहराएं। तो इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।